शिरडी डायरी। माननीय श्री गणेश श्री कृष्ण खापर्डे अमरावती के सुप्रसिद्ध वकील, विद्वान, राजनेता, भाषाविद और वक्ता थे, जिन्होंने सद्गुरु श्री साईनाथ के आध्यात्मिक संरक्षण को प्राप्त करने हेतु 5 बार शिरडी यात्रा की। सन 1910, 11 से 12, 15, 17 और 18 में उनका एक दिन की अवधि से लेकर कुछ महीनों की अवधि तक शिरडी में रहना हुआ। शिरडी में कम या अधिक जितने भी दिन उन्होंने बिताए, उन तारीखों पर उन्होंने नियमित रूप से अपनी दैनिक डायरी लिखी। श्री खापर्डे के शिरडी वास्तव्य से संबंधित प्रविष्टियों को एक पुस्तक के रूप में संकलित करने का कार्य बहुत वर्ष पहले ऑल इंडिया साईं समाज मद्रास ने किया था, जो कुछ वर्षों के बाद मुद्रण में उपलब्ध नहीं रहा। शिरडी साईं संस्थान ने इसे आंशिक रूप से अपनी पत्रिका श्री साईं लीला के 1924 से 25 के अंकों में दिया। फिर अगस्त 1985 से लेकर फरवरी 1986 के अंकों में क्रमवार रूप से प्रकाशित किया। उसके पश्चात श्री शिरडी साईं संस्थान ने इसे शिरडी डायरी शीर्षक के रूप में प्रस्तुत किया। उसी शिरडी डायरी को अब हम सुनने वाले हैं। शिरडी में एक सप्ताह का वास्तव्य। 5 दिसंबर 1910 शाम के लगभग 4 बजे हम शिरडी पहुंचे। हम राव बहादुर साठे द्वारा लोगों की सुविधा के लिए बनवाए वाड़े में रहे। माधवराव देशपांडे बहुत मददगार हुए। उन्होंने हमारी सहायता की और हमारा अतिथि की तरह सत्कार किया। वाड़े में तात्या साहेब नूलकर अपने परिवार के साथ, बापू साहेब जोग और बाबा साहब सहस्त्रबुद्धे हैं। पहुंचने के तुरंत बाद हम सभी साईं महाराज के दर्शन के लिए गए। वे मस्जिद में थे। प्रणाम करने के बाद मैंने और मेरे पुत्र ने अपने साथ लाए हुए फल और उनके आग्रह पर कुछ रुपए भेंट किए। साईं साहेब तब बोले कि पिछले 2 वर्ष से ज्यादा समय से वे ठीक नहीं रहे, और ये भी कि वे केवल ज्वार की रोटी और थोड़ा पानी लेते रहे। उन्होंने अपने पांव पर एक छोटा सा घाव दिखलाते हुए कहा कि उसमें कोई कीड़ा पड़ गया, जिसे निकाल तो दिया, लेकिन निकालने में वो बीच में से टूट गया और फिर से पनप गया, वगैरह वगैरह। वे बोले कि उन्होंने सुना है कि जब तक वे उस जगह वापस नहीं जाएंगे जहां से वे आए थे, तब तक उनके लिए ठीक नहीं रहेगा। उन्होंने इस बात को अपने ध्यान में रखा तो है, लेकिन उन्हें अपने जीवन से अधिक अपने लोगों की फिक्र है। वे बोले कि लोगों ने उन्हें परेशान कर रखा है, इसलिए उन्हें कोई आराम नहीं मिलता और इस बारे में कुछ किया नहीं जा सकता। इसके बाद उन्होंने हमें जाने के लिए कहा और हमने वैसा ही किया। शाम के समय वे वाड़े के पास से निकले। हम गए और उन्हें प्रणाम किया। मैं और माधवराव देशपांडे एक साथ थे। जब हमने प्रणाम किया, उसके बाद वे बोले, वाड़े में जाओ और चुपचाप बैठो। इसलिए मैं और माधवराव लौट आए। हम सब बातचीत करने बैठे। उनके पास बतलाने के लिए बहुत से चमत्कार हैं। खापर्डे साहब की इस प्रविष्टि को जब हम देखते हैं तो महसूस करते हैं कि बाबा इशारों में भी कई बातों को कह जाते थे। जैसे जब बाबा ने कहा कि वे बोले कि उन्होंने सुना है कि जब तक वे उस जगह वापस नहीं जाएंगे जहां से वे आए थे, तब तक उनके लिए ठीक नहीं रहेगा। ये शायद उस स्थिति की बात की जा रही है जिसे हम कहते हैं समाधि। मान्यता है कि हमारे जन्म का जो मूल कारण है, परम कारण है, वो परमात्मा है, और जब तक हम परमात्मा में वापस नहीं लौटते, तब तक हमारा भला नहीं हो सकता। शायद इसी बात को बाबा यहाँ पर इंगित कर रहे थे। और एक दूसरी बात जो उन्होंने कहा
कि वाड़े में जाओ और चुपचाप बैठो। वाड़ा अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो अपना एक ऐसा आंतरिक स्थान जहाँ पर हम दुनिया से परे हो जाते हैं, दुनिया से दूर हो जाते हैं, वहाँ जाकर हमें चुपचाप हो जाना है। तो शायद बाबा कई बातों को इशारों में कहते और कई बातों को स्पष्ट रूप से निर्देश देते। खैर, ये मेरा आकलन है, हो सकता है ये गलत भी हो, परंतु मैं सोचता हूँ मैं आपसे ये बातें साझा करूँ। मैं हूँ आपका दोस्त विकास दत्त मिश्रा। हम फिर मिलेंगे शिरडी डायरी में साईं बाबा के साथ। ओम साई राम।